स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन लर्निंग बाय अरविंद तरुण में। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, इसके दूसरे भाग से संबंधित है आज का वीडियो, जो कि इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे, जो कि विभिन्न स्कूली एग्जाम के साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो शुरू से आखिरी तक आप सभी हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर इसके पहले का वीडियो मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पर से संबंधित है जो उसे आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी देख सकते हैं। साथ ही साथ अपना सेल्फ असेसमेंट हमारे वेबसाइट से जुड़कर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वह है कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों व हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है अस्थियों को और पेशियों को? तो आंसर है टेंडन। चित्र में आप देख पा रहे हैं टेंडन किस तरीके से बोन और मसल्स को आपस में जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। पेट में जब हमारा भोजन जाता है तो पेट में जो भोजन रहता है उसको पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं? भोजन को पचाने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग, मतलब ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है उसका मैक्सिमम जो पार्ट्स होता है वह किस अंग में संपन्न होता है? कहाँ पे ये संपन्न होता है? तो आंसर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहां पे डाइजेशन का अधिकांश भाग यहाँ पे संपन्न होता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय, हार्ट से संबंधित है। जब हृदय की धड़कन कार्य नहीं कर पाता तो उस समय ही दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य में सहायता करने का कार्य यह पेसमेकर करती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो वह है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है वह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? नर्वस सिस्टम का सबसे जो छोटा पार्ट्स लघुत्तम संरचना वह होते हैं न्यूरॉन्स, जो अरबों की संख्या में पाए जाते हैं हमारे ब्रेन्स में। चित्र आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन्स का, और ये शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है। इन ब्रेन्स और न्यूरॉन्स पर हमारा कंप्लीट वीडियो आप आई बटन में जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सामान्यतः फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ पे होता है? तो वह होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब एक अंग होता है, वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है महिलाओं में जो पाया जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो आंसर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण इसी संरचना के द्वारा मिलता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण जो होता है किस द्रव में, लिक्विड में रहता है? आंसर है एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव। इसमें क्या रहता है? जो भ्रूण होता है वह सुरक्षित रहता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? ह्यूमन बॉडी का कौन सा ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है, जैसा हमने पहले बताया, मस्तिष्क या ब्रेन में स्थित होता है। नर लैंगिक हार्मोन है, तो नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। विभिन्न नर लैंगिक जो लक्षण होते हैं इसी हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं।
मादा लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? तो मादा लैंगिक हार्मोन जो होता है वह है एस्ट्रोजन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वह है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है, कभी रेस्ट नहीं करता है? विच पार्ट्स ऑफ बॉडी इज जो रेस्ट नहीं करता, वह कौन सा है? तो वह है हृदय, हार्ट। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वह है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन उत्तेजना के समय स्रावित होता है। मनुष्य के कान और नाक किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के कान और नाक जो होते हैं वह कार्टिलेज के बने होते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं जहां पे जुड़े होते हैं वह कार्टिलेज से ही जुड़े होते हैं। थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? आंसर है थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में पाई जाती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि को सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह है आयोडीन। आयोडीन की सही मात्रा में सेवन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत बोन कौन सा होता है, कहां पे होता है? तो वह है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है? वह है स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्टेप्स जो हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो ह्यूमन बॉडी का होता है वह बिगेस्ट जो बोन होता है वह कौन सा होता है? वह है फीमर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जांग में यह पाया जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, उनका नाम है विलियम हार्वे। रक्त का जो ब्लड का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? रेड कलर ब्लड का होने का क्या कारण है? रीजन, तो इसका रीजन है हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है हमारा रक्त होता है वह लाल रंग का दिखता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और यह सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? हम सभी जान रहे हैं, हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है सफेद रक्त कण, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या कोई वायरस बैक्टीरिया जब हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो उससे लड़ने का कार्य करता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? इसके बारे में भी आप हमारे वेबसाइट में जुड़कर जान सकते हैं। तो रक्त समूह के खोजकर्ता है कार्ड लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है ए बी और ओ, तो इसका खोज कार्ड लैंडस्टीनर ने किया था। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? एंटीजन क्या करता है? तो एंटीजन क्या करता है? प्रतिरक्षा निर्माण को बढ़ावा देता है। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है एंटीजन। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो होता है, अगर कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो इसके विरुद्ध यह कार्य करता है हमारे बॉडी का एंटीबॉडी। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम जो है ब्लड से संबंधित है, और साथ ही साथ यह रिसर्च बंदर में सबसे पहले RH फैक्टर खोजा गया, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? जो हम भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उसका ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट कौन सी हमारी सेल करती है, कौन सी कोशिका करती है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑफ कोशिका का, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे चित्र पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब
टाइड एंड कट यहाँ से कट कर दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया में, तो ये होता है स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसे कहा जाता है वैसोक्टोमी, याद रखेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करता है? वह है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और यह इंसुलिन जो होता है वह कहां से उत्पादित होता है, कहां से स्त्रावित होता है? आंसर है पैंक्रियाज अग्नाशय से इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज वैज्ञानिक बैटिंग और बेस्ट ने की थी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख का जो रेटिना भाग होता है, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेटिना, यहाँ पे वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? आंसर है आइरिस। आइरिस जो होता है वह क्या करता है? ये आइरिस जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले जो लाइट प्रकाश होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। एक आंख की समंजन क्षमता कितनी होती है? कराची स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है समंजन क्षमता वह कितनी होती है? तो सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में हमने मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के दूसरे भाग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।